सैयदा आमिना बयान करती है, मेरा बेटा जैसी ही दुनिया में तशरीफ लाया अपनी जबान से अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, फिर अपनी जबान से कुछ कलमे कह रहा था। मैंने सोचा मुझे याद कर रहा होगा या अपने वालिद माजिद अब्दुल्ला को याद कर रहा होगा, मगर जब मैं कान लगाकर सुनी ना तो मेरा बेटा मोहम्मद अपनी जबान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की शान से दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, हम गुनहगारों को उसी शान से याद कर रहे हैं। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी तलबी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह। आखिर वजह क्या है, माजरा क्या है? तो आओ हालात का जायजा लो, अपनी समाज और मुआशरे का जायजा लो कि आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। ए मुसलमानों, हम जब नबी के मीलाद का प्रोग्राम रखते हैं, हम जब पैगंबर की आमद की जिक्र की कोई महफिल सजाते हैं, तब हमारी कौम इसमें आने से अपने आप में पीछे हो जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बहुत से लोग यहाँ गुफ्तगू समात कर रहे हैं, बहुत से लोग इधर उधर टहल कर अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, आज मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने अपनी इज्जतों को इसी तरीके से नीलाम किया है कि आज जब महफिल रसूल की बात आती है तब कौम मुस्लिम ऐसी महफिलों में बैठने के लिए तैयार नहीं होती है। मगर ए मुसलमानों, अगर नाच और गानों की महफिल हो ना तो मुसलमान पूरी रात बैठकर नाच और गानों को, डांस को देखता हुआ नजर आता है। आज जब मुल्क के हालात खराब होते हैं, जब मुसलमानों की आबरू को लूटा जाता है, मज़हब इस्लाम के मानने वालों की इज्जतों को नीलाम किया जाता है, तब ये मुसलमान कहता है, निसार अहमद निज़ामी, भारत की जमीन पर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, भारत की जमीन पर हमारी आबरू पर सौदा किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, हमें मज़हब इस्लाम से ताल्लुक हमारा है, इस बुनियाद पर हमें सताया जा रहा है, इस बुनियाद पर हमें मारा जा रहा है। मगर शहर जयपुर की जमीन से ताल्लुक रखने वालों, कान खोलकर मेरी बात को नोट करो। आज जो तुम भारत या दुनिया की किसी भी जगह पर तुम सताए जा रहे हो, ये कतई मत सोचना कि तुम मुस्लिम होने की बुनियाद पर सताए जा रहे हो। अगर आज कोई भी मुसलमान दाढ़ी की बुनियाद पर नहीं सताया जाता, टोपी की बुनियाद पर नहीं सताया जाता, लिबास की बुनियाद पर नहीं सताया जाता, अगर आज तुम सताए जा रहे हो तो अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर सताए जा रहे हो। जिस दिन तुमने पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दिया, दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? लेकिन हालात का जायजा लें। आज मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ने से क्यों कतराता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं नबी पर दुरूद पढ़ूंगा तो अल्लाह कितना बड़ा इनाम देगा। और कैसे मुसलमान को खबर हो? ए मुसलमानों, अभी हुजूर मुफ्ती साहब खलीफे ताजु शरिया ने आपसे कहा कि अगर खिताब सुनना हो तो मस्जिद मोमिनान में आओ, मैं वहां पर खिताब करता हो। लेकिन हमारी कौम जानते हो क्या कर रही है? हकीकत में मुसलमानों, खिताब सुनने की तो बहुत दूर की बात है। आज लोग घड़ी में टाइम देखते हैं जुमा के दिन कि जब इमाम मिंबर पर खड़ा होगा तब हम मस्जिद में दाखिल होंगे, और जब मिलादे रसूल की बात आती है ना तो लोग भागने पर आमादा हो जाते हैं, ऐसी महफिलों में नहीं बैठते हैं। मेरी कौम के लोगों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब दुरूद पढ़ने की बात आए तो इधर उधर अपने निगाहों को ना किया करो, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में नबी पर दुरूद पढ़ा करो। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि जो मुसलमान मुझ पर दुरूद पढ़ता है, जितनी कसरत से मुझ पर दुरूद दुनिया में पढ़ेगा, मैदाने महशर में वो उतना ही मेरे करीब होगा। लेकिन आज हालात का जायजा लो, समाज और मुआशरे का जायजा लो। आज आपने देखा होगा कि जहां मुस्लिम बस्तियां ज्यादा होती है ना, वहां चाय की दुकानें भी ज्यादा होती है। जहां मुसलमान होता है वहां चाय की दुकान भी ज्यादा होती है। कभी इसको अंदाजा लगाने की कोशिश की हो? कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि आखिर जहां मुस्लिम होते हैं वहां चाय की दुकानें की होती है? इसलिए मुसलमानों कि आज मुसलमान अपने
अपने घर की पंचायत, अपने घर के मामलात को अपने घर के अंदर उसका फैसला करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि चाय की दुकानों पर बैठकर अपनी इज्जतों को नीलाम करता हुआ नजर आता है, अपने वकार को मजरू करता हुआ नजर आता है। जब से कौमे मुस्लिम ने अपने दीनी मसाइल को चाय की दुकानों पर हल करना शुरू किया, आज पार्लियामेंट के अंदर हमारी आबरू को सौदा किया जा रहा है, शरीयत मुस्तफा को ललकारने की कोशिश की जा रही है। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नगर नगर डगर डगर उलमा चलकर, मस्जिद के अइम्मा चलकर, ए मुसलमानों जानते हो क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड को बचा लो, वक्फ बोर्ड की जमीनों को बचा लो, ये तुम्हारी जायदाद है इसको बचा लो, ये तुम्हारी जमीनें हैं इसको बचा लो, नहीं तो आने वाले वक्त में तुम मरने के बाद तुम्हें जगह भी खरीदनी पड़ेगी। हकीकत में मुसलमानों, लेकिन मुसलमान अभी भी नींद से बेदार नहीं हो रहा है, अभी गफलत से अपने आप में अपनी चादर को नहीं हटा रहा है। मेरी कौम के लोगों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब मोहब्बत की बात आए, नबी के दीन की बात आए, तो शरीयत मुस्तफा के मसाइल को चाय की दुकानों पर बैठकर हल करने की कोशिश ना किया करो, बल्कि हुजूर मुफ्ती साहब का ऑफिस है, वहां जाकर दीन इस्लाम के मसाइल को सीखने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह करम करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई सुभान अल्लाह माशा है ना। क्योंकि विलादत रसूल पर भी बोलूँगा, और हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब किबला ने उम्दा खिताब किया, और हुजूर सैयद मोहम्मद साहब किबला कादरी ने भी अच्छा खिताब किया, हज़रत का भी अच्छा खिताब हुआ, मगर मैं भी बोलूँगा, सुनेंगे ना? थोड़ी देर सुनेंगे मेरे भाई? हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज जब मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की बात आती है, तो जानते हो लोग जब दुरूद सलाम की बात करो, सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला ने यही पैगाम दिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मुसलमानों, कलमे के बारे में वो बता रहे थे, लेकिन आज जब हम कौमे मुस्लिम से कहते हैं मुसलमान, नबी की आमद का वक्त आने वाला है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम जिस वक्त दुनिया में जलवा फरमा हुए थे, वो वक्त अपने आप में करीब आने वाला है। हम और आपकी जबान पर नबी पर दुरूद व सलाम होना चाहिए, नबी आखिरुज़ ज़मा की बारगाह में नजराने अकीदत होना चाहिए। मगर ए मुसलमानों, कल के बाद जब जुलूस मोहम्मदी को आप खत्म करके किसी चाय की दुकान पर बैठेंगे ना, तो एक मुसलमान जब किसी बद अकीदा से अपने आप में कलाम करता है, कहता है, ए मेरे भाई सुन, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, अगर सामने वाला बद अकीदा है, नबी आखिरुज़ ज़मा के इल्म गैब पर एतराज़ करने वाला है, पैगंबर के अख्तियारात पर एतराज़ करने वाला है, नबी आखिरुज़ ज़मा की शरीयत पर एतराज़ करने वाला है, तो उसके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाता है। मगर अगर वहीं करीब में कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जो नबी आखिरुज़ ज़मा की मोहब्बत को सीने में बसाता हो, वारिसीन अंबिया यानी अपने मसाजिद के अइम्मा की जूतियों को सीधा करना फख्र महसूस करता हो, अपने उलमा को से मोहब्बत करता हो, अगर उस जगह पर ऐसा मुसलमान बैठा हो ना, आप उससे जब सवाल करेंगे, मेरे भाई ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़ ज़मा की मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन करने वाला मुसलमान कहेगा, ए सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस शहर जयपुर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हो, और मदीना की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद व सलाम को सुनते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, कल को कोई आपको कलाई को पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निज़ामी खलीलाबाद उत्तर प्रदेश की ज़मीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ मैं इसी पर एक दलील देता हुआ चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की प्यारी हदीस आपको सुनाता चलो, नहीं तो आपसे कल एतराज़ हो जाएगा। लेकिन इस हदीस को जब सुन लेंगे ना, तो आप भी बद अकीदों का रद्द करते हुए नजर आएंगे। इस हदीस को पेश कर देंगे, दावे के साथ कहता हो, हकीकत में वो भागता हुआ नजर आएगा। आओ हदीस रसूल सुनते हुए चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते ही, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं इतना कहना चाहता
कहता हूँ, ए मेरे आका, आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? मुसलमानों, सहाबी रसूल ने जब नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में इतना कहा है, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफूम, मैं अपनी मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हो और उन्हें पहचानता भी हो। चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हो और उसे पहचानता भी हो। और हाँ, ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूरो नजदीक के सुनने वाले बुका, दूरो नजदीक के सुनने वाले बुका, काने लाने करामत पे लाखों सलाम, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाख। है ना, सही है ना? और हकीकत यही है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, हम अपने आका पर दुरूद क्यों ना पढ़ें मेरे भाई? हम अपने आका पर सलाम क्यों ना पढ़ें? जब कोई बदबख्त आपको सलाम पढ़ने से रोके तो आप यही कह देना कि सुन, नबी आखिरुज़्ज़मा का सदका है कि आज मेरी ज़िंदगी की सांस चल रही है, ये जो धड़कन चल रही है ये किसी और की देन नहीं है, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोज़ा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक के मुसलमानों, रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हेतूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब्बे कायनात, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़मा आतैनाका वकुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहि सलातु वसलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहि सलातु वसलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हम गुनहगारों के दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनो जमा को पैदा ना करता, मैं मकीनो मका को पैदा ना करता, मैं लौहो कलम को पैदा ना करता, मैं चांदो सूरज को पैदा ना करता, मैं नबातातो जमादात को पैदा ना करता, मैं हैवानातो मखलूकात को पैदा ना करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीसे कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हर तो रबूबिय्या, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीसे कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वासे मारिफत यानी सैयदिना सनदीना इमामना इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की नजर पड़ी तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर,
नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान हजरात मोहतरम, मैं गुफ्तगू करूंगा, सुनेंगे ना? सुनेंगे? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? हाँ यार, मेरा लबो लहजा तो एकदम आसान है ना? हाँ सही है ना? अगर मेरी नहीं तकरीर समझोगे तो किसकी समझोगे, है ना? समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मैं, क्योंकि मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला, 15-20 मिनट तो इधर उधर होता है ना? तो मैं 2-3 शेर पहले नात पढ़ दूं, सुनेंगे? सुनेंगे? हाँ, बस 2-3 शेर, क्योंकि ये जिक्र रसूल की महफिल है, तो जहाँ जिक्र रसूल हो नबी की नात भी होनी चाहिए। बस 2-3 शेर पढ़ूंगा, घबराएंगे नहीं ना? हाँ, क्योंकि मैं तकरीर करूंगा, आप घबराए नहीं, ठीक है? तो कह दें एक मरतबा मचल कर सुभान अल्लाह, सुनेंगे ना? हाँ, खलीफे ताजुशरिया उस्ताजुल उलमा माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुदसिया और मेरे करम फरमा महबूबुल उलमा हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल कदीर साहब क़िबला आज़मी, इन बुज़ुर्गों की दुआएं लेकर मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ। कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है तो मचल जाओ, कह दो सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं नात इसलिए पढ़ रहा हूँ, कुछ नौजवानों ने फरमाइश की थी, ठीक है? तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। सिमत नबी को जहल गया आका से उसने ये कहा, कर हो नबी बतलाऊं जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी को जहल गया आका से उसने ये कहा, कर हो नबी बतलाऊं जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ फिर फजले रहमान हुआ, मुट्ठी में कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? लग रहा है भाई? तो यार मचल जाओ, कहो सुभान अल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुप के पढ़ते थे। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम में पाक खुदा दिल उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर, ठीक है? क्योंकि मैं तकरीर के लिए आया, अगर नात ही पढ़ूंगा तो पूरा वक्त चला जाएगा, ठीक है? तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह।
बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहता जंगल कहता शजर, कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा तो सूरज से पहले रब्बे कायनात ने किस शय को पैदा किया? तो नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर, रब्बे कायनात ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। अब मुसलमानों, यहीं से एक पैगाम देना चाहता हो, यहीं से आपको एक मैसेज देना चाहता हो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब उस नूर ने अल्लाह को अब राजी करना चाहा, अल्लाह से और मोहब्बत करना चाहा, अपने ताल्लुकात को और मजबूत करना चाहा, तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब जमीन और आसमान को अल्लाह नहीं पैदा किया था तो उस नूर ने सबसे पहले रब्बे कायनात की बारगाह में इबादत किया था। 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया था। ए मुसलमानों, हालात का जायजा लो। आज आमद रसूल का चर्चा तो हम करते हैं, गली गली चरागा तो करते हैं। हकीकत में हम और आपको चाहिए भी कि नबी की आमद पर हम अपने घरों को सजाएं, अपने आप में गलियों को सजाएं, अपने घरों पर चरागा करें। मगर मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख उठाओ। अभी रब्बे कायनात ने नबी के नूर को सिर्फ पैदा किया है, उस नूर ने अल्लाह को राजी करने के लिए 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। आज भी मस्जिदों का जायजा ले सकते हो। हमारी मस्जिदें वीरान होती हुई नजर आ रही है, हमारी मस्जिदों में नमाजियों की तादाद घटती नजर आ रही है, हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। और मुसलमान कहता है, मुफ्ती साहब किबला दुआ कर दीजिए, कारी साहब किबला दुआ कर दीजिए, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारा कारोबार नहीं चल रहा है। सुन मुसलमान, अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन आसमान को पैदा नहीं किया है, नबी के नूर को पैदा किया है। वो नूर अल्लाह को राजी करने के लिए, अपनी तरफ माइल करने के लिए, जबकि रब्बे कायनात अपने महबूब के नूर को पैदा ही किया है अपने आप में राजी होने के लिए। मगर नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी उम्मत को मैसेज दे रहे हैं, अपनी उम्मत को पैगाम दे रहे हैं। 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम हो रहा है। मुसलमानों की शान से नमाज की अदायगी हो रही है। हम और आप जब नमाज नफल का एहतमाम करते हैं तो 2 रकात अगर पढ़ना हो तो 2 मिनट के अंदर हमारी नमाज पूरी हो जाती है। मगर नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की अदायगी देखो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि 70,000 साल तक क़याम किया, 70,000 साल तक रुकू किया, 70,000 साल तक सजदा किया, 70,000 साल तक जलसा में रहा। इस तरीके से जब मैंने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया, 2 रकात नमाज को मुकम्मल किया, तब रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब आज मांग, जो भी मांगेगा तुझे अता किया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे दिया जाएगा। शहर जयपुर की जमीन से ताल्लुक रखने वालों, अगर हुजूर मुफ्ती साहब किबला ये कह दे कि मैंने ख्वाब में नबी का दीदार किया है, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि शहर जयपुर का मुसलमान जो भी मांगेगा आज अल्लाह उसे अता करेगा। तो आज मुसलमान जानते हो, हुजूर मुफ्ती साहब किबला से कहेगा, मुफ्ती साहब किबला मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे बंगला दे दे, मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अच्छी अच्छी गाड़ियां दे दे, मेरे पास प्रॉपर्टी हो जाए। आज एक आलिम भी अगर होता तो ए मुसलमानों दुआ करता कि रब्बे कायनात तू मेरे खानदान के लोगों की मगफिरत कर दे, मेरे बिरादरी के लोगों को मगफिरत कर दे, मेरे जो उलमाई किराम है इन उलमाई किराम के लिए तू इन पर करम कर दे। ए मुसलमानों, ये तो हम और आपकी सोच है, मगर आओ
आओ आमिना के लाल की जिंदगी की तारीख उठा कर देखो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार को देखो कि हम गुनहगारों से किस कदर मोहब्बत कर रहे हैं, हम गुनहगारों से किस कदर प्यार कर रहे हैं। अभी रब्बे कायनात ने जमीन और आसमान को पैदा नहीं किया है, अभी रब तबारक व तआला ने चांद सूरज को नहीं बनाया है। नबी आखिरुज़्ज़मा अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करते, रब्बे कायनात मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतज़ाए बशरियत मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरजद होंगी, मेरी कौम के लोगों से गुनाह होंगे। ए रब्बे कायनात अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा। सुभान अल्लाह सुभान। अब इससे बड़ी बात हो सकती है? हो सकती है नहीं मेरे भाई। आओ मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने पैदा किया। अब मुसलमानों, अब हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम की तख्लीक रब्बे कायनात ने किया। हकीकत में मुसलमानों, तमाम फरिश्तों को जो हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया था ना, उलमाए किराम का इत्तफाक है कि जो सजदा करने को आदम को कहा गया था वो आदम को नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी अक़दस में जो नबी का नूर जलवा फरमा था, उस नूर का सदका था। हकीकत में मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी अक़दस में रब्बे कायनात ने नबी के नूर को जज्ब किया है। अब मुसलमानों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब विसाल का वक्त आया है तो उन्होंने अपने बेटे हजरत सीस अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया है। हजरत सीस अलैहिस्सलाम की मज़ार 70% उलमा का इत्तफाक ये है कि मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर, अयोध्या की जमीन पर उनके मज़ार अक़दस है। 30% उलमा ने मशकूक करार दिया है। बहरहाल उनकी मज़ार कहीं भी हो, मगर हजरत सीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठाकर देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे सीस अलैहिस्सलाम को करीब बुलाते हैं, कहते हैं ए बेटा, जब भी मैं तो दुनिया से रुखसत होने वाला हो, मगर तुम पर कोई भी मुश्किलात आए, तुम पर कोई भी परेशानी आए, तो जब भी मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ करना तो मोहम्मद का वसीला बनाकर दुआ करना। हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने अरीजा पेश किया, बाबा जान आपसे पहले तो दुनिया में कोई इंसान नहीं आया, आपके बाद ही इंसानी नस्ल चली है, तो आप मोहम्मद ये कौन है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से निकली बात को नोट करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे बेटे सीस सुन, जब जन्नतुल फिरदौस में मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैंने देखा कि जन्नत के दरख्तों पर जहां अल्लाह का नाम था वही मोहम्मद का नाम था। मैंने समझ लिया कि रब्बे कायनात ने अगर दुनिया को बनाया है तो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने महबूब मोहम्मद अरबी है ना। तो आओ मैं आपको बताता चलूं, ए मुसलमानों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नूर निकलकर हजरत सीस अलैहिस्सलाम तक आया। इसी तरीके से एक के बाद दीगरे पैगंबर के पुश्ते अक़दस में नूर आता रहा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पुश्ते अतहर में आया। इसी तरीके से मुसलमानों, आते 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 अरब की कंट्री मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा, ए मुसलमानों परदादा, जिनका नाम अब्द मनाफ है, हकीकत में उनके पुश्ते अक़दस से ए मुसलमानों हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दादा जान की पुश्ते हजरत हाशिम के पुश्ते अतहर में जज्ब हुआ। इसी तरीके से हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेशानी अक़दस में नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर आया। मैं इख्तिसार से बोलना चाहता हूँ इसलिए कि हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब किबला ने इस पर थोड़ी देर रोशनी डाली है, मैं उसी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये नूर मोहम्मदी उनके शहजादे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेशानी अक़दस में अपने आप में जलवा फरमा होता है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह जब हजरत सज्जदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ तो ए मुसलमानों, उलमा का इत्तफाक है, सहाबा का बयान है कि नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो निकाह हुआ ये रजब का महीना था। ए मुसलमानों, जिसमें मेरे आका पैगंबर इस्लाम
व मेराज हुई है। हकीकत में मुसलमानों, जब हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सैयदा आमिना से मुलाकात करते हैं तो उसी रात हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के पेशानी अक़दस से वो नूर निकलकर नबी आखिरुज़्ज़मा की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना के बत्न अक़दस में जलवा फरमा होता है। अब मुसलमानों में बात करने जा रहा हो हजरत सैयदा आमिना की। हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के बत्न अक़दस में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर अपने आप में जलवा फरमा हो चुका है। इधर हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन से निकलकर मुल्क शाम में ए मुसलमानों बिजनेस की गर्ज से जाते हैं, तिजारत की गर्ज से जाते हैं। हकीकत में जब तिजारत करके वापस लौट रहे थे ना तो मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन पर हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो जाता है। उसके बाद जब ये खबर हकीकत में मुसलमानों मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर आई है, हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की विसाल की खबर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु के कानों तक आई है, आप बताएं मुसलमानों, दुनिया के अंदर आज इंसानी फितरत ये है, अगर किसी बाप को खबर दिया जाए कि तुम्हारा जवान बेटा फला जगह पर कत्ल कर दिया गया है, फला जगह पर इंतकाल हो गया है, हकीकत में मुसलमानों उस पर किस तरीके से गुजरती है, उसका दिल पास पास हो जाता है। मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर जब नबी आखिरुज़्ज़मा के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु को खबर नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद मोहतरम की विसाल की दी गई होगी, उस वक्त का मामला क्या रहा होगा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु पर क्या गुजर रही होगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों से आंसू के कतरात आ गए, खानदान के लोग इकट्ठा हो गए हैं। ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ये काबा के मुतवल्ली है, काबा के रखवाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु दिल में सोचते हैं, मौला मैं सैयदा आमिना को कैसे ये खबर सुनाऊंगा, आमिना इस खबर को सुनकर किस तरीके से तसल्ली करेंगे। हकीकत में मुसलमानों, इधर नबी आखिरुज़्ज़मा की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने सरताज अपने शौहर नामदार के इंतजार में अपने आप में तड़प रही थी, क्योंकि जब कोई शौहर कहीं प्रदेश में जाता है, हकीकत में जब घर को आता है औरतें सच सवर जाया करती है, क्योंकि उसका सरताज आ रहा है। ए मुसलमानों, उसका शौहर आ रहा है। हजरत सैयदा आमिना अपने घर में इसी तरीके से इंतजार कर रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु खानदान के लोगों के साथ सैयदा आमिना के घर तशरीफ ले जाते हैं। जब पैरों की आहट सैयदा आमिना ने सुना ना, हकीकत में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। पर्दे की आड़ से देखने की कोशिश कर रही है कि मेरा सरताज मेरे घर को आ रहा है, मेरा दूल्हा मेरे घर को आ रहा है। हकीकत में मुसलमानों, हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने आप में पर्दे की आड़ से तमाम लोगों की आने की आहट को समाप्त कर रही है। जब आने वाले जब हजरत सैयदा आमिना के घर करीब हो रहे थे तो जानते हो कुछ लोग की आंखों से आंसू के कतरात जारी हो रहे थे, कुछ लोग अपने आप में रो रहे थे। सैयदा आमिना ने जब रोने की अपने आप में आवाज सुनी है, सैयदा आमिना तड़प जाती है कि मेरे सरताज के आने पर लोग आंखों में आंसू के कतरात क्यों जारी कर रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहू सैयदा आमिना से पर्दे की आड़ से कहते हैं, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा बेटा अब्दुल्ला मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन पर विसाल कर गया है। सैयदा आमिना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, आंखों में आंसू के कतरात आ गए। ए मुसलमानों, आंखों से आंसू अपने आप में गिरने लगे। हजरत सैयदा आमिना जैसे ही आंसुओं के कतरात को जारी किए ना, लिखने वाले ने लिखा है कि सैयदा आमिना के बत्न अक़दस में मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते। पेट से बत्न अक़दस से आवाज आती है, वालिदा माजिदा तू रो क्यों रही है, जो तेरा बेटा दुनिया में आ रहा है ये रोने वालों को हंसाने के लिए आ रहा है, मुश्किलात को दूर करने के लिए आ रहा है। हजरत सैयदा आमिना ने जब बेटे की अपने आप में आवाज को सुनी है, हकीकत में मुसलमानों अपने आंखों से आंसू के पोंछ लेती है। ए मुसलमानों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा की। हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा हकीकत में जिस गली से गुजरती थी ना, वो गली महक जाया करती थी, उस गली में खुशबू अंबर की अपने आप में खुशबू आया करती थी। हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के बत्न अक़दस में मेरे आका पैगंबर इस्लाम जलवा फरमाते। जी नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदुल अंबिया जिस वतन में हो, बताओ वो महकेगा कि नहीं महकेगा। मुसलमानों, हकीकत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ये मामूल रहा करता था कि सुबह सवेरे वो काबा का तवाफ करने के लिए जाते थे, काबा के खिलाफ को पकड़कर मौला की बारगाह में दुआ करने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही काबा का खिलाफ पकड़ने कर दुआ करने के लिए पहुंचे ना, कुछ अरब के लोग आते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कांधे पर हाथ रखकर कहते हैं, सरदार
कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था जी फरमाए। हकीकत में मुसलमानों उन अरब के लोगों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब तुम खानदान कुरैश के सरदार भी हो, काबा के मुतवल्ली भी हो, मगर तुम्हारे घर से अरब का दस्तूर अपने आप में निस्तो नाबूद हो रहा है। अरब का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल हो जाता था तो उसके अपने आप में उसके घर की जो औरतें होती थी, उसकी जो बीवी होती थी, हकीकत में मुसलमानों वो शोक मनाया करती थी। अरब के लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी जो बहू है वो सोग नहीं मना रही है, बल्कि अपने आप में खुशबू लगाकर, मुश्क अंबर की खुशबू लगाकर वो गलियों को महका कर चल रही है। ये अरब के दस्तूर के खिलाफ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे इसकी खबर नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं उसकी खबर जरूर लूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु सीधे अपने घर को आते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा की दादी जिनका नाम हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा है, हजरत फातिमा से कहते मेरी शरीके हयात पता चला है कि आमिना मेरी बहू अपने आप में मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक नहीं मना रही है बल्कि खुशियां मना रही है। हजरत फातिमा ने कहा था मेरे सरताज ऐसा नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर ऐसा नहीं है तो वो खुशबू क्यों लगाती है। हजरत फातिमा ने कहा था, नबी की दादी ने कहा था मेरे सरताज ये मत पूछिए, मैंने भी जब खुशबू को अपने आप में महसूस किया तो एक दिन मैं सैयदा आमिना को इसी चीज को बताने के लिए जैसे ही उसके घर पर पहुंची अपनी जबान से सिर्फ आमिना का जुमला इस्तेमाल किया था, नाम लिया था। मैंने क्या देखा कि सैयदा आमिना के पेशानी से एक नूर मेरी तरफ आता है और मैं गशी खाकर जमीन पर गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। जब मैं उठती हूँ तो मुझे इतनी खबर नहीं थी कि मैं सैयदा आमिना से सवाल कर सकूं, हजरत सैयदा आमिना से सवाल कर सकूं। हजरत फातिमा कहती है मेरे सरताज मैं उससे सवाल नहीं कर सकती हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था अगर तुम सवाल नहीं कर सकती हो तो मैं तो सवाल कर सकता हूँ, मैं तो पूछ सकता हूँ अपनी बहू से खुशबू क्यों लगाती है, मेरे बेटे अब्दुल्ला को अपने आप में जुदाई में वो अपने आप में खुशियां क्यों मनाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी हजरत फातिमा लोग को लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के दरवाजे के करीब जाते हैं। अब मुसलमानों यहीं से एक मैसेज देना चाहता हो, आपको एक पैगाम देना चाहता हो। हजरत सैयदा आमिना के दरवाजे पर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत सैयदा आमिना के ससुर है, ए मुसलमानों जब उनके घर की तरफ बढ़ते हैं ना, सैयदा आमिना ने पर्दे की आड़ से जब देखा कि मेरे ससुर आ रहे हैं, मेरे बेटे अब्दुल्ला के वालिदे माजिद आ रहे हैं, हजरत सैयदा आमिना अपने आप में जमीन से उठकर खड़ी हो जाती है, अपने ससुर का इस्तकबाल करती है। कान खोल कर सुनो मुसलमानों, आज बीवियों के चक्कर में मोहब्बत में डूबकर तुम अपने बाप को तकलीफ देने वालों, अपने बाप की मर्यादा को मिटाने वालों, अपने बाप की इज्जतों को नीलाम करने वालों, आज हमारे घरों का माहौल इतना खराब हो चुका है। एक बहू अपने ससुर की इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है, एक बहू अपने ससुर के कालर पर हाथ डालकर उसके थाने में ले जाकर पहुंचाने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों ये कौम हकीकत में आज अपनी बहू की अपनी बीवी की मोहब्बत में इस तरीके से शर्मसार हो रहे हैं, इस तरीके से उसकी मोहब्बत को दिल में बसाए हैं। जिस बाप ने जिंदगी का सुकून दिया है उसी बाप की कालर पर हाथ डालकर उसी बाप के वकार को मजरू करके अपने बाप से कहते हैं अब्बा तूने जिंदगी में दिया क्या है, बाबा तूने जिंदगी में दिया क्या है। सुन मुसलमान, आज तुझे जिंदगी मिली है तो तेरे बाप की वजह से मिली है। आज जो तू ससुर की खिदमत में अपनी पलकों को झुकाता है ना, सुन ये ससुर मिला है तो तेरी शादी के बाद मिला है, लेकिन जिंदगी मिली है तो तेरे बाप की वजह से मिली है। आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि अगर 29 साल का हो मगर भारत के अलग अलग स्टेज में जाकर मैं दीन इस्लाम की तबलीग करता हूं। मैंने देखा है कौम मुस्लिम को बहुत करीब से, क्योंकि मैं एक दारुल उलूम का बानी भी हूं, मैं दारुल उलूम को चला भी रहा हूं। मैंने देखा है कि मेरे दारुल उलूम के अंदर बहुत से ऐसे ज़ईफ लोग आते हैं अपनी आंखों में आंसू के कतरात को लेकर कहते कारी साहब मेरे बेटे ने आज मेरी कालर पर हाथ डाल दिया है, मेरे बेटे ने मेरी इज्जत को सरे आम नीलाम कर दिया है, मेरे वकार को मजरू कर दिया है। अपना उसका ससुर जब आता है तो अपने आप में ससुर के आने पर कुर्सी से खड़ा हो जाता है, अपने ससुर का इस्तकबाल
इस्तकबाल करता है, हाथ बांध कर खड़ा होता है, अब्बा जी ये ले लीजिए, अब्बा जी वो ले लीजिए, मगर मुझसे कभी नहीं पूछता कि अब्बा तूने दवा लिया कि नहीं लिया, अब्बा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। ए मुसलमान सुन, ये बीवी ये ससुर वक्त आने पर तुझे लात मार सकते हैं, मगर जिंदगी के हर मोड़ पर तेरा बाप तेरे कदम से कदम मिलाकर चलेगा, तेरे कांधे से कांधे मिलाकर चलेगा। हकीकत में मुसलमानों, जिंदगी में कभी ऐसा ना हो कि बाप के अपने आप में तकलीफ पहुंचाओ। हमेशा मौला की बारगाह में यही दुआ किया करो कि रब्बे कायनात मेरा बाप मुझसे राजी हो जाए, मेरी माँ मुझसे राजी हो जाए। जिस नबी की आमद का जिक्र कर रहा हो उसी पैगंबर के जुमलों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नोट करो। इसी शहर जयपुर की जमीन से बहुत से लोग बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर हज के अरकान को पूरा करने के लिए जाते हैं। 2 लोग अगर जाते हैं तो 9 लाख 10 लाख रुपया खर्च करके जाते हैं, मगर शहर जयपुर का कोई भी शख्स हुजूर मुफ्ती साहब या अल्लामा कारी अब्दुल कदीर साहब किबला से ये नहीं कह सकता आकर कि हजरत जी अल्लाह ने मेरे हज को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने मेरे हज को मकबूल कर लिया है। कोई नहीं कह सकता गारंटी के साथ, मगर नबी के फरमान को नोट करो मुसलमानों। नबी आखिरुज़्ज़मा का फरमान है, जिस मुसलमान ने सुबह सवेरे अपने माँ बाप का चेहरा मुस्कुरा कर देखा, रब्बे कायनात उसे हजे मकबूल का सवाब इनायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे भाई घबराए नहीं है ना, घबराए नहीं हो ना, सुनोगे? हाँ, जबकि 4:10 हो गया, लेकिन जाने दीजिए, आधा घंटा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। हाँ, 5 बजे की बोर्डिंग है, 5:30 पहुंचेंगे, कोई दिक्कत इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि आमद रसूल का हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। सुनेंगे ना, थोड़ी देर सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे भाई? हाथ उठा दें, उठा दें। हाँ, सारे लोगों ने उठाया, माशाल्लाह सब बेदार हैं। हुजूर मुफ्ती साहब किबला ने जब मुझसे गुफ्तगू की थी फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम शहर जयपुर के अंदर खलीफे ताजुशरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब किबला दामद बरकातुल कुदसिया ने किया है ना, मेरे उस्ताद मोहतरम जिनकी दुआओं की बदौलत आज मैं पूरे भारत में जा रहा हूँ, जो मैं विदेशों में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ ना, हुजूर मुबल्लिग साउथ अफ्रीका, आबरू सुन्नियत, माहिर दरसियात, खलीफे हुजूर ताजुशरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नाजिम साहब किबला, जब मैं बताया कि मैं शहर जयपुर में जा रहा हूँ, तो हज़रत जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, जिनकी दुआ की वजह से आज मैं इस लायक हुआ हूँ, उन्होंने हुजूर मुफ्ती साहब किबला के बारे में कहा कि मैं उनकी दावत पर मैं शहर जयपुर में आया था 2012, 13, 14 के बीच में, और हुजूर मुफ्ती साहब ने किसी किताब की तकरीज के लिए भी हज़रत से कहा था। उन्होंने गुफ्तगू की, अल्लामा कारी अब्दुल कदीर साहब किबला से बात की, उन्होंने उनको भी बताया, और वो मेरे उस्ताद ना हकीकत में हमारा इलाका उन्हें वली से कम नहीं मानता। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, हुजूर मुफ्ती साहब किबला को भी सलामत रखे। मिंबर पर जितने उलमा हैं, मैं सारे उलमा का नाम नहीं जानता हूँ, मगर जो जहाँ है वहीं आफताब है। अल्लाह सबको सलामत रखे, सब पर करम फरमाए। हज़रत अल्लामा कारी जाहिद हुसैन साहब किबला रज़वी, हज़रत अल्लामा कारी एहतराम साहब किबला, माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि ससुर की इज्जत व तकरीम नहीं कर पाते हैं। हकीकत में जानते हो आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं, जब तक ससुर दुनिया में रहता है ना, तो उसके लिए खाने का इंतजाम बहू के पास नहीं है, मगर जब इंतकाल होकर कब्र में पहुंच जाता है तो वो बहू वाहवाही लूटने के लिए, पूरे मोहल्ले को बताने के लिए कि मैं अपने ससुर से कितना मोहब्बत कर रही थी। ए मुसलमानों, किसी तालिबे इल्म को, किसी फकीर को 40 दिन खाना खिलाकर वाहवाहियां लूटने की बात करती है। वो सोचती है कि लोग मुझसे कहें, मेरे बारे में कहेंगे कि ये अपने ससुर से बड़ी मोहब्बत कर रही थी। सुनो मुसलमानों, मक्कारियों से काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने सास ससुर से मोहब्बत करने की जरूरत है। हकीकत में लड़के के बाप से मोहब्बत करने की जरूरत है। तुम कभी बीवी की मोहब्बत में इतना भी चोर ना हो जाओ कि बाप की कॉलर पर हाथ डालो। हकीकत में मुसलमानों, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करो, माँ बाप को राजी करो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। आओ हजरत सैयदा आमिना की बात करता हुआ चलो। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरे ससुर यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मेरे घर को आए हैं, ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
हकीकत में जब घर को कदम रखा है सैयदा आमिना ने सलाम पेश किया है। और आज हालात इतने बदतर हैं, शहरों के माहौल तो बड़ी तेजी से गड़बड़ हो रहे हैं। शहरों में अगर थोड़ा सा पैसा किसी के पास आ जाता है ना तो जानते हो कहता है मैं मॉडर्न दौर में जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरे भाई तू मॉडर्न दौर में कैसे जा सकता है? तू अगर पैगंबर का गुलाम है तो 1400 साल पहले नबी ने जिस शरीयत को आम किया है जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक हमें उसी शरीयत पर जिंदगी के अरकान को पूरा करना होगा। इस मॉडर्न दौर में लोग अपनी बगुओं के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं ये तो मेरी फ्रेंड है, ये तो मेरी दोस्त है, ये इससे मैं कुछ भी गुफ्तगू कर सकता हूं, इससे मैं कुछ भी कलाम कर सकता हूं। हकीकत में मुसलमानों बहू फ्रेंड बनाने के लिए नहीं है, बहू बेटी बनकर आपके घर में आई है, उसे इज्जत देने की जरूरत है। आप जब उसको बेटी समझोगे तो वो भी आपको बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। आओ मैं आपको बताता चलूं, सैयदा आमिना रदियल्लाहु तआला अन्हा से हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, ए बेटी आमिना मैंने सुना है कि तुम मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक मनाना बंद कर दी है। हजरत सैयदा आमिना ने कहा था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में, बाबा आप क्या कह रहे हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे अब्दुल्ला का जाना तुम्हें अपने आप में मायूस नहीं हो, तुम्हें कोई गम नहीं है। हजरत सैयदा आमिना अपने आप में आंखों में आंसू के कतरात को लाकर अर्ज करती है, बाबा जब से अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हुए ना आमिना तब से चैन से एक नींद भी नहीं सोई है, एक लुकमा खाना भी सुकून से नहीं खाई है। ए बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए बेटी आमिना अगर तुझे अपने आप में अब्दुल्ला के जाने का गम है तो खुशबू क्यों लगाया करती है? तू अपने आप में मुझको अंबर को लगाकर क्यों चला करती है? आज अरब के लोगों ने मुझसे शिकायत की है। सैयदा आमिना ने कहा था, बाबा जब आप पूछ ही लिए तो सुनो, आज मैं जिस गली से गुजरती हूँ वो गली मुझको अंबर से महक जाया करती है। अपने कमरे के अंदर सैयदा आमिना जाती है, जिस तकिए पर अपने आप में सर रखकर सोया करती थी उस तकिया को लाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पेश करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब तकिए को सूंघा है खुशबू अब मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। हजरत सैयदा आमिना ने कहा, बाबा मैंने कभी इस पर खुशबू नहीं लगाई है, मगर ए बाबा मैं जब इस पीसी पर अपने आप में सर रखकर तकिए पर सोती हूँ आप देखें इसमें किस तरीके से खुशबू आ रही है। बाबा सुनो, ये जो कच्ची दीवारें हैं इन मिट्टी की दीवारों पर मेरा हाथ कल पड़ा है, आप उस मिट्टी को सूंघ सकते हैं, आज भी उस मिट्टी से खुशबू मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। सैयदा आमिना ने कहा, बाबा सुनो, आज जो ये खुशबू आ रही है, ये जो गलियां महक रही है, ये किसी और की वजह से नहीं, जब से आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है उसी की बरकत अल्लाह मुझे अता है ना। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सैयदा आमिना यहीं पर बस नहीं कहती है। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, बाबा जब आपने सवाल ही कर लिया है तो सुनो, ए बाबा सुनो सुनो, मैं आपको बताना चाहती हूँ जब से आपका पोता मेरी शिकम में आया है, आपके घर की अमानत जब से मेरी शिकम में आया है तो आप सुनते हुए चले। जानते हो बाबा जब मैं अपने आप में कंकरों और पत्थरों से गुजरती हूँ ना, जब रेतीली जमीन से गुजरती हूँ तो हकीकत में वो रेशम से ज्यादा नरम हो जाया करते हैं, मुझे एहसास नहीं होता कि मैं पत्थर से गुजर रही हूँ। ए बाबा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए सुबह चले जाते हैं तो कभी कभी पानी की किल्लत होती है, तो आपकी बेटी आमिना जब कुएं से पानी लेने के लिए जाती है, ए बाबा मक्का की ख्वातीन जितनी भी होती है सब डोल और रस्सी अपने साथ लेकर आती है, मगर आपकी बेटी आमिना अपने आप में सिर्फ पानी भरने का बर्तन लेकर जाती है, अपने साथ डोर और रस्सी लेकर नहीं जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, क्यों बेटी? तो सैयदा आमिना के जुमले को नोट करो मुसलमानों, नबी आखिरुज़ ज़मां का मौजज़ा नहीं तो क्या है मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम अभी अपनी माँ अपने के बतने अक़दस में है। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मैं अपने आप में कुएं के करीब पहुंचती हूँ ना, अपनी निगाहों से जैसे ही कुएं में देखती हूँ मेरी पेशानी में जो नबी का नूर जलवा है उस नूर के देखने के लिए कुएं का पानी ऊपर आ जाता है और मैं उस पानी को अपने बर्तन में जमा कर लेती हूँ और तमाम मक्का की ख्वातीन मुझे वहीं पर खड़ा कर देती है, कहती है आमिना जाना नहीं है, आमिना तुझे कहीं नहीं जाना है, ए आमिना सुन सुन तू यहीं खड़ी रहना, यहीं पर खड़ी रहना, हम भी पानी को भरना चाहते हैं। हकीकत में मुसलमानों हजरत सैयदा आमिना रदियल्लाहु तआला अन्हा ने इन तमाम बातों को अपने आप में हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बताया है। हजरत सैयदा आमिना कहती है, अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा तो बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी, मुझे इख्तिसार से बोलना, इसलिए मैं शॉर्ट
शॉर्टकट में गुफ्तगू कर रहा हूँ। हजरत सैयदा आमना ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में जब इस तरीके से नजराने अकीदत पेश किया ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी अपनी बहू सैयदा आमना से कहते हैं, ए आमिना, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। सैयदा आमना ने कहा था, बाबा वो कौन सी दुआ है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए आमिना सुन, मैं काबा के गिलाफ को पकड़कर मैं मौला की बारगाह में यही दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे घर में एक बरकत वाला बच्चा आ जाए, एक बरकत वाली शख्सियत आ जाए जिससे पूरी दुनिया फैज़याब हो। ए आमिना, मुझे लग रहा है वो बरकत वाला बच्चा मेरे घर में आने वाला है, वो बरकत वाला मेहमान मेरे घर में आने वाला है। अब मुसलमानों, हजरत सैयदा आमिना की ज़बानी सुनो। हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब किबला ने आमद रसूल के ताल्लुक से आपको बता दिया है, झंडों के बारे में आपको बता दिया है, नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद कैसे हुई ये भी आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो ए मुसलमानों किस शान से दुनिया में तशरीफ लाए हैं और नबी ने किसको सबसे पहले याद किया है, आओ मैं आपको बताता चलो। हजरत सैयदा आमना बयान करती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आया ना, तो मैं अपनी निगाहों से देख रही थी, दुनिया के बच्चे आते हैं, अगर वो आवाज ना लगाएं तो दुनिया के लोग उसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू में रखने की कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा बोल नहीं रहा है, मेरा बेटा जबान खोल नहीं रहा है, इसकी धड़कन नहीं चल रही है। मगर ऐ लोगों सुनो सुनो, जब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया है, हजरत सैयदा आमिना के बयान को सुनो मुसलमानों। इस पर भी बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, मगर इख्तिसार से मुफ्ती साहब ने इस पर रोशनी डाल दी, इसलिए मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि जब मेरा बेटा दुनिया में आया ना, तो मैंने अपने आप में देखा कि मेरा बेटा जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाया है, हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा जैसे ही जलवा फरमा हुए हैं। आला हजरत अजीबुल बरकत पुकार कर बरेली की जमीन पर ए मुसलमानों अरीजा नबी की बारगाह में पेश करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अपने सर को सजदे में रख देते हैं। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, मेरा बेटा जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाया, अपनी जबान से अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, फिर अपनी जबान से कुछ कलमे कह रहा था। मैंने सोचा मुझे याद कर रहा होगा या अपने वालिद माजिद अब्दुल्ला को याद कर रहा होगा, मगर जब मैं कान लगाकर सुनी ना, तो मेरा बेटा मोहम्मद अपनी जबान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम किस शान से दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, हम गुनहगारों को किस शान से याद कर रहे हैं। आओ मैं आपको बताता चलो, ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद की बात हुई है। जब तारीख़ इस्लाम पढ़ेंगे, अहदीस की किताबें पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी मुसलमानों अगर किसी को याद करके आंखों से आंसू के कतरात को जारी किया है ना, तो वो कोई और नहीं, हम गुनहगार हैं। हम मज़हब इस्लाम के मानने वालों को नबी आखिरुज़्ज़मा याद कर करके आंखों से आंसू के कतरात को जारी करते थे, मौला की बारगाह में यही दुआ करते थे, रब्बे कायनात तू मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, मेरे गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत कर दे। हकीकत में मुसलमानों, ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा की ज़िंदगी की बात है, ज़ाहिरी ज़िंदगी की। जब मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ज़ाहिरी ज़िंदगी को छोड़कर अपनी बातरी ज़िंदगी में पहुँचे हैं, अपने मज़ार अक़दस में पहुँचे हैं। हकीकत में मुसलमानों, सहाबा का बयान में आपके सामने रखना चाहता हूँ। सहाबा का बयान है, जब मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद उनको मज़ार अक़दस में रखा गया। सहाबा ने पूछा, सहाबा ने सोचा कि अब तो नबी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, अब मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे को अब मालूम नहीं कब हम ज़ियारत करेंगे, नबी के नूरानी चेहरे को कब देखेंगे। क्यों ना चादर ततहीर को हटाकर एक मरतबा और नबी के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर लिया जाए। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, सहाबा का बयान है, उसमें हज़रत अली भी मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी मौजूद है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है, हज़रत उमर बिन खत्ताब भी मौजूद है। सारे सहाबा का बयान है कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे अक़दस से जब चादर ततहीर को हटाया गया, तो नबी आखिरुज़्ज़मा की ज़बान पर मुस्कुराहट थी, नबी के लब जुम्बिश कर रहे थे। सहाबा ने सोचा हो सकता है पैगम्बर इस्लाम अपने खानदान अहले बैत को याद कर रहे हो, अपने सहाबा को याद कर रहे हो। ए मुसलमानों, सहाबा का बयान है, जब हम अपने कानों को लगाकर सुने ना, तो नबी अपनी मज़ार अक़दस से अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब नहीं
जागोगे तो कब जागोगे मेरे भाई। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने हम गुनहगारों से कितना प्यार किया है। आओ नबी आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी की ये तो जाने की बात हुई। हकीकत में जब मैदान मैशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी हमारे आका हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हदीस रसूल आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। नबी इरशाद फरमाते मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब मैदान मैशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, या रसूल अल्लाह अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई, अगर उस वक्त आपसे मिलना हुआ, तो ए मेरे आका आप कहां पर मुलाकात करेंगे। कुर्बान जाओ सहाबी रसूल के अकीदे पर। आज के उन बद अकीदों को जवाब दो मुसलमानों, जो नबी के अख्तियारात पर एतराज करते हैं, जो पैगंबर इस्लाम के इल्म गैब पर एतराज करते हैं। सहाबी रसूल का अकीदा देखो, सहाबी रसूल को पता है कि नबी मैदान महशर में हमसे मुलाकात करेंगे, इसलिए तो सहाबी रसूल नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं। अपने आका की मोहब्बत को देखो, जयपुर की जमीन से ताल्लुक रखने वालों, अगर आका से मोहब्बत है तो नबी आखिरुज़्ज़मा के इस फरमान पर चुप नहीं रहना, अपनी सदाओं में सुभान अल्लाह की सदाओं को बुलंद करना, नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते मेरे प्यारे सहाबी, जब मैदान मैशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त मैं अपनी उम्मत से 3 मकाम पर मुलाकात कर। सुभान अल्लाह सुभान। घबराए नहीं है ना, 10 मिनट सुन सकते हैं, हाँ टाइम है, हाँ 10 मिनट सुन ले मेरे भाई। मैं आपको अभी कुछ और मैसेज दूंगा, मैं आपको जाते जाते एक पैगाम देना चाहता हूँ। सहाबी रसूल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहाँ पर होगा जहाँ आप मुलाकात करेंगे। अब सुनो मुसलमानों, नबी की अजमत सुनो, नबी की शान सुनो, हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं। सहाबी रसूल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहाँ पर होगा जहाँ पर आप हमसे मुलाकात करेंगे। नबी इरशाद फरमाते मेरे प्यारे सहाबी, पहला मकाम वहाँ पर होगा जहाँ पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होऊंगा। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में कमी होगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी हम गुनहगारों से इतनी मोहब्बत करें, नबी हम गुनहगारों से इतना प्यार करें, ये मुसलमान आज नबी की अजमत और रिसालत के खातिर एक कदम चलने के लिए तैयार नहीं है। पैगंबर की आजम के ए मुसलमानों अजमत के खातिर आप एक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। सुनो मुसलमानों, जो नबी के नाम पर अपनी जान की कुर्बानी देता है, अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद करता है, अल्लाह उसके मकाम को बुलंद करता है। वक्त होता तो अब्दुल कय्यूम नामी नौजवान की जिंदगी की गुफ्तगू करता कि उस अब्दुल कय्यूम नामी नौजवान ने 1933-34 ईस्वी के अंदर जब नबी की अजमत और रिसालत पर उंगली उठाई गई थी, तो उस नौजवान ने जो गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, हकीकत में नबी के नामूस के खातिर अपने आप में सूली पर चढ़ा था, तो रब्बे कायनात ने उस मामूली शख्स के मकाम को इतना बुलंद किया कि उसकी जनाजे की नमाज में आज से 90 साल पहले 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत किया था। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि नबी की नामूस पर अगर गुफ्तगू करूंगा तो वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अगर मुझे वक्त मिला होता पहले तो हकीकत में मैं नबी की नामूस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करता, लेकिन आओ मैं आपको बताता चलूं। सहाबी रसूल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये तो पहला मकाम है, ए मेरे आका वो दूसरा मकाम कहां पर होगा जहां आप हमसे मुलाकात करेंगे। अब मुस्कुरा दो मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, दूसरा मकाम वहां पर होगा, मैं हौजे कौसर पर जलवा फरमा होऊंगा और अपनी प्यासी उम्मत को अपने हाथों से जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा,
हजरत अल्लामा मौलाना निसार साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना। अब मुस्कुरा लो फिर, क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा की शान देखो और हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत करते हैं उसको भी मुलाहिजा करो। नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका आप इतना और बता दें। ए मेरे आका ये तो दूसरा मकाम हुआ, अगर आप दूसरे मकाम पर ना मिले तो वो तीसरा मकाम कहाँ पर होगा। सहाबी रसूल के अकीदे पर करोड़ों सलाम हो मुसलमानों। सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो तीसरा मकाम कहाँ पर होगा। अब मुसलमानों अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, अपने कान की लौ को लगा दो, अपने दिल की तख्ती को नोट करके नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, तीसरा मकाम वहां पर होगा, मैं पुलसिरात पर जलवा फरमा होगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर बिछे होंगे, मेरी उम्मत का गुजर होता होगा और मैं दुआ करता होऊंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली का इमाम पुकार कर कहता है, रज़ा पुल से अब वजद करके गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, हज़रात बहुत मोहतरम, अब मेन पॉइंट की बात करने जा रहा हो, क्योंकि खलीफे ताजुशरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब किबला ने अपनी ज़बान अक़दस से बताया कि मैंने 10 बीघा ज़मीन इसी शहर जयपुर के अंदर ली है। ए मुसलमानों, ये कारनामा अंजाम देना ना हर किसकी बस की बात नहीं है। और मैंने तो उलमा को देखा है, मैंने तो पीरों को बहुत करीब से देखा है। ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो पीर से खाली है, नहीं तो हजरत अल्लामा कारी अब्दुल कदीर साहब किबला मेरा इश्तिहार देखते रहते हैं, कोई ऐसा इश्तिहार नहीं होता जिसमें पीर ना हो। मैंने तो पीरों को यही देखा है इल्ला माशाअल्लाह कि वो कौम को लूटते हुए नजर आते हैं, कौम की जेबों पर नजर डालते हुए नजर आते हैं। हमेशा उनकी गुफ्तगू में कौम से किस तरीके से लूटना है, इनको किस तरीके से कंगाल बनाना है, वो ए मुसलमानों अलग अलग ट्रेनिंग लेकर आते हैं। ये अंधी कौम ऐसे लोगों पर खर्च करने में फख्र महसूस करती है। मेरी कौम के लोगों, अगर अपने पैसे को सही जगह पर खर्च करना है तो ये खलीफे ताजुशरिया मुफ्ती शहर ने जिस काम को अंजाम दिया है, ऐसी जगहों पर अपने पैसे को खर्च करो ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन किया जाए। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज हम और आपकी बच्चियों की इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। हकीकत में जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे ना, मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन के हाल को देखो, अरब कंट्री के माहौल को देखो, इसी भारत की जमीन की तारीख उठाओ। जब नबी की आमद दुनिया में नहीं हुई थी तो इन बेटियों को ऐब समझा जाता था। एक भाई अपनी बहन की गर्दन पर अपने आप में छुरी चला दिया करता था, एक बाप अपनी बेटी को जमीन में दरगोर कर दिया जाता था। ये माहौल हो चुका था पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा ही छाया हुआ था, इसलिए कि उस दौर को जहालत का दौर कहा गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के बाद 570 या 71 साल तक दुनिया में कोई नबी तशरीफ ना लाया। ए मुसलमानों, कौम अपने आप मर लोग अंधेरों में जिंदगी गुजार रहे थे, हकीकत में बेटियों की इज्जतों को नीलाम कर रहे थे। ए मुसलमानों, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए ना तो इन बेटियों के मकाम को नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, जिन बेटियों को तुम पैदा होना ऐब समझते हो ना, वो बेटियां जिस घर में पैदा हो गोया अल्लाह उस घर में रहमत का नुज़ूल कर रहा है। जो बेटे अपने बच्चे अपनी माओ को ले जाकर हकीकत में बाजारों में सौदा कर दिया करते थे, अपने माओ को बेच दिया करते थे। ए मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबा, दुनिया में अगर जन्नत को चूमना चाहते हो तो अपने माँ के कदम को चूम लो, गोया तूने जन्नत को चूम लिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों, जिन बेटियों के मकाम को नबी आखिरुज़्ज़मा ने बुलंद किया, आज वो बेटियां नबी की शरीयत से भटक चुकी हैं, अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही हैं, अपने वकार को मजरू कर रही हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर हमने तो खानकाहें बड़ी बनवा दी है, हमने मदरसों की तामीर तो आला करवा दी है। ए मुसलमानों, हमने अपने लिए तो आलीशान बंगले बनवा लिए हैं, मगर पूरे मुल्क का दौरा
कर लो, इल्ला माशा अल्लाह बच्चियों का कोई इंतजाम और इंतजाम नहीं है, उनकी तालीम और तरबियत का पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी बच्चियां गैरों की जहां तालीम हासिल करने के लिए जाती है, जिसकी वजह से माहौल इतना गंदा हो रहा है कि हमारी घर की बेटी किसी गैर के साथ शादी रचाने पर आमादा है, किसी की गैर के साथ भागकर शादी रचाने पर आमादा है। आए दिन अखबार न्यूज चैनलों की हेडिंग बनी रहती है कि फला मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली फला की बेटी फला के साथ भागकर शादी कर रही है। मुसलमानों, अगर कौम से इन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत चाहते हो, इन बेटियों के वकार को बचाना चाहते हो, तो हुजूर मुफ्ती साहब किबला ने जिस इदारे की तामीर और तरक्की के लिए अपने कदम को बढ़ाया है, आप उसका मिलकर मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म तरीके से आप उस इदारे का साथ दे दे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाले वक्त में आपकी बच्चियों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हजरत मुफ्ती साहब किबला के इदारे में जाकर हमारी बच्चियां LLB भी करती हुई नजर आएंगे, मुसलमानों ITI भी करती हुई नजर आएंगे, BA MA भी करती हुई नजर आएंगे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बच्चियों का मुस्तकबिल संवरता हुआ नजर आएगा, हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल।